मेरी तण तू भी तड़पता है। जय हिंद। मैं पवन कुमार, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेज 2.2 में। आप सभी का स्वागत है। न्यू एजुकेशन क्लासेज 2.2 में हम जो है फिजिक्स का सीरीज दे रहे हैं। हम आप लोगों को फिजिक्स का सीरीज दे रहे हैं उसमें से हमने आप लोगों को 35 क्वेश्चन का सीरीज दे दिया है। 35 क्वेश्चन का आंसर है उसका हमने दे दिया है 90 90, जो कि 90 प्रश्न आप लोगों को दिए गए थे, उसी सब का जो कि आंसर हमने क्वेश्चन के सीरीज का आंसर शुरू किए हैं। आज हमारा जो कि 35 तक दिए थे, आज 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का आंसर के सीरीज का जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का जो कि सूत्र क्या होता है। गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र आज हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ज़रा दिखा दें इसका चित्र जो है। यहाँ पर एक चित्र है जो कि यहाँ से एक वस्तु वस्तु ओ रखी गई है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। ओ फॉर जो है ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण यहाँ पर मान लीजिए एक अवतल जो कि यहाँ पर एक जो है अवतल लेंस है, एक यहाँ पर अवतल लेंस है। जब यहाँ से प्रकाश की किरण मान लीजिए चली ऑब्जेक्ट अर्थात ओ से जब प्रकाश की किरण चलती है तो परावर्तन के पश्चात वह जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती। मान लीजिए यहाँ से जो है अपने मार्ग से है वो विचलित हो गई है। और सी फार यहाँ पर जो कि सी है, सी फार वक्रता केंद्र है, वो जो कि वक्रता केंद्र है वहाँ पर। और जो कि यहाँ पर आई जो है वस्तु है और इससे सभी से प्रकाश की चलने वाली किरण का जो कि हमारा अल्फा यहाँ से जो कि झुका हुआ है अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। और जो कि अपवर्तनांक n1 है यहाँ पे, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। और जो कि यहाँ पर एक यम है और एक कटा हुआ गोलीय अवतल पृष्ठ का जो कि यहाँ पर एक गोले का खोखला हुआ कटा हुआ भाग है, जिसका जो कि मध्य बिंदु P आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमारा जो कि बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए कि गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से कि चित्र में एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। हमने आपको बता दिया कि यह एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। वही सब लिख लेंगे। दो माध्यमों के पृथक करता है। वस्तु ओ से आने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु ओ से जो कि यहाँ से देखिए वस्तु ओ से आने वाली प्रकाश की किरण बिंदु ए पर आपतित होती है। यहाँ पर बिंदु जो कि ए आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर ए है, बिंदु ए पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर जो है झुक जाती है। अभिलंब की ओर जो है झुक जाती है तथा बिंदु ओ से पृष्ठ के ध्रुव पर लंबवत होती है, जो कि यहाँ पर लंबवत होती है और आपतित होती है। एक किरण जिन बिंदु पर काटती हैं वहाँ प्रतिबिंब बनता है। आप लोगों को बताया गया होगा कि स्नेल के नियम से साइन आई बटे आर बराबर I12 और साइन आई बटे आर बराबर n2 बटे n1। तो n1 साइन आई बटे n2 साइन आर। तो बहुत छोटे द्वारक के लिए पृष्ठ जो कि यहाँ पर लिए गया है साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। तो n1 आई बटे n2 आर, यहाँ पर जो कि समीकरण 1 हो गया। और पुनः यही बहिष्कोण प्रमेय से हम देख लेंगे। बहिष्कोण प्रमेय से जब हम देखेंगे तो आई बराबर आर, जो कि ऊपर चित्र में आपको चित्र नहीं दिखा सकते, जो कि PDF से ऊपर चला गया। और पुनः और आई ए सी आप लिखते चलिए आर बराबर आर माइनस बी। तो समीकरण 1 व बी से इसी प्रकार जब हम हल करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा कर देंगे। और जो कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा समीकरण 2। तो पुनः ओ ए एम से ओ एम ए से, तो पुनः जब ओ ए एम से देखेंगे तो टैन अल्फा बराबर टैन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर जो कि यहाँ पर लाल बटे कक्का से आपको दिखाया गया होगा कि लंब बटे जो कि आधार होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार से हम फिर से देख लेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। और इसी प्रकार टैन बीटा और टैन गामा से यही आएगा। तो पुनः समीकरण 2 से हम जो कि अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र का निगमन कर लेंगे। इसी प्रकार अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र होगा। सब कुछ वही रहेगा, लेकिन परावर्तन में जो कि हम अगली क्लास में बता देंगे कि उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र जो कि यहाँ पर बदला रहेगा। और हमारा सीरीज का 38 नंबर का क्वेश्चन था
सीरीज का जो है 38 नंबर का क्वेश्चन था कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र। यहाँ पर जो कि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर एक जो कि प्रिज्म बनाया गया है और जो कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण जा रही है और प्रिज्म से परावर्तित हो जा रही है, और जो कि इसका जो इससे लिखा जाए, ऐसे लिखा गया हो, उसका जो कि लैम्डा है वो यहाँ पर लैम्डा का कोण बन रहा है, और यहाँ पर क्यू है, आई माइनस आर है, ये आर है तो आई माइनस आर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख लेंगे जो कि इसका कथन होगा, स्टेटमेंट होगा, सिद्धांत होगा। इसमें एक सिद्धांत होगा कि दो अंतःकोणों का योग जो होता है, दो अंतःकोणों का योग जो कि बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है, दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। यही एक हमारा प्रमेय लगेगा। तो आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश बराबर लेमडा, तो आई माइनस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश बराबर लेमडा, जो कि यहाँ पर समीकरण देखिए हमारा समीकरण 1 बन गया है, जो कि समीकरण यहाँ पर 1 बन गया है। उसी प्रकार पुनः जो है पी क्यू आर एस में आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 की दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। यही हम प्रमेय लगा रहे हैं। फिर से देख लीजिए, फिर से क्यू ए आर एस से ए प्लस ई बराबर 180, जो कि यहाँ पर समीकरण हमारा समीकरण 3 बन गया है। तो समीकरण 2 व 3 से आर प्लस आर डैश प्लस ई जो कि ए धन ए है, आर प्लस आर डैश बराबर ए। समीकरण 4, यदि आर डैश बराबर आर हो जाए तो आर प्लस आर बराबर ए, टू आर बराबर ए बटे टू यहाँ पर आ जाएगा, ए बटे टू। यहाँ पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो कि लाइक कर दीजिए। तो समीकरण 1 से आर प्लस आर डैश माइनस आर प्लस आर डैश बराबर लेमडा एम, तो आई प्लस आई डैश माइनस ए लेमडा एम है। यहाँ पर देखिए जो हमारा सूत्र आ जाएगा कि प्रिज्म का जो कि हमारा सूत्र आ जाएगा आई बराबर ए प्लस लेमडा एम बटे टू, यही हमारा जो कि सूत्र आ गया है। तो स्नेल के नियम से हम देख लेंगे, स्नेल का नियम जो कि यन बराबर साइन आई बटे साइन आर की, यहाँ पर देखिए यन बराबर साइन आई का मान यहाँ से रख लेंगे और साइन आर का मान ऊपर है, तो साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पर जो कि अपवर्तनांक का, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक का यन बराबर एक सूत्र जनरेट हुआ है, यन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे दो अपान साइन ए बटे 1/2 यहाँ पर जो कि हमारा आ गया है। तो हमारा सीरीज का जो कि हमारा 39 का क्वेश्चन है, सीरीज का 39 जो कि हमारा क्वेश्चन है, 39 का क्वेश्चन है कि लेंस मेकर सूत्र किसे कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। प्रश्न पूछेगा कि 1/f पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक -1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2 को सिद्ध कीजिए। यह तो ऐसे देगा, अगर ऐसे दे तो आप तुरंत जान जाइएगा कि यह जो है लेंस मेकर सूत्र है। यह तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, घुमा कर प्रश्न पूछेगा। दूसरी तरफ से कैसे प्रश्न पूछेगा कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का जो कि निगमन कर दिखाइए। और तीसरे नंबर से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गोली पृष्ठ के अपवर्तन की सहायता से फोकस दूरी के सूत्र का जो कि सूत्र का व्यंजक जो है स्थापित कर दीजिए, व्यंजक जो है स्थापित कीजिए। तो हम कथन अर्थात स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक आपको चित्र दिया जा रहा है जो कि यहाँ पर अपवर्तनांक n1 है, इसमें n2 है। यहाँ पर प्रिज्म जो लेंस है इसका n2 है और कोई बिंदु O रखी गई है इससे u दूरी पर, और भी है आई डैश जो कि प्रतिबिंब बना रहा है। तो हम किस प्रकार देख लेंगे, तो इसका कथन देख लीजिए आप प्रेम से कि माना किसी लेंस का अपवर्तनांक n1 है तथा n1 अपवर्तनांक के किसी माध्यम में रखा गया है तथा लेंस के सम्मुख u दूरी पर कोई वस्तु रखी है। इस पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से पतले पृष्ठ से आपतित होती हैं, लेंस के पतले पृष्ठ जो कि आपतित होती हैं, यह दूसरा पृष्ठ न हो तो यह उस वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु यल पर बनाता है जो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तथा यह पृष्ठ
तथा यह जो कि पृष्ठ है इसका अंतिम प्रतिबिंब बिंदु यल पर बना देगा। अंतिम प्रतिबिंब बिंदु यल पर जो कि बना देगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए तो लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और पदार्थ का जो कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। तो पहले L1 पृष्ठ के लिए यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n माइनस n1 अपान यू n2 माइनस n अपान r1। और L2 के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए देख लेंगे कि n1 माइनस भी n2 बटे भी n1 माइनस r2 n1 माइनस n2 बटे r समीकरण जो कि समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए इससे कट जाएगा तो a हो जाएगा और इसको समीकरण 1 इसको और इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ से n1 जो है यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू ये आ जाएगा। तो n1 बराबर इसको और n2 माइनस n1 ऐसे आ जाएगा 1 अपान भी बराबर इसको देखिए यहाँ से कॉमन कर दिए तो n1 n2 बटे n बराबर यहाँ से देखिए 1 अपान यू माइनस 1 अपान भी बराबर 1 अपान एफ को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n2 बटे n1 माइनस 1 अपान आर। यहाँ पर देखिए पहले माध्यम का दूसरे का अपवर्तनांक दिया गया है, इसीलिए लेंस मेकर सूत्र जो कि हमारा लेंस मेकर सूत्र देखिए 1 अपान एफ बराबर पहले माध्यम के दूसरे का अपवर्तनांक। इसी प्रकार यही हमारा लेंस मेकर सूत्र है। यदि वायु यहाँ से देखिए यदि वायु में हो तो n1 बराबर 1 और n2 बराबर जब 1 मान लेंगे, यदि वायु में हो तब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा ये भी ऊपर वाला भी हमारा लेंस मेकर सूत्र है और नीचे वाला भी हमारा लेंस मेकर सूत्र ही है। और देखिए यहाँ पर हमारा अगला जो कि क्वेश्चन था, अगला हमारा क्वेश्चन था कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर 40 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। यहाँ पर देखिए अपवर्तन का एक हम डिफिनीशन लिखे हैं जो कि सरल एवं सुबोध लिखे हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पहले माध्यम में जो कि यहाँ पर देखिए पहले माध्यम में चली गई जो दूरी है चाल गुणे समय तो v1 गुणे टी और चाल दूसरे माध्यम में जो कि चली गई दूरी है चाल गुणे समय तो v2 इंटू टी v2t। और देखिए ए डैश में साइन थीटा बराबर लंब बटे कण साइन आई बराबर भी आई टी बटे ए डैश। समीकरण 1 ए भी ए डैश बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कण साइन आर बराबर v2t बटे ए डैश। और समीकरण 1 और जब हम समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और जब हम समीकरण 2 को जोड़ेंगे इससे काट देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन आई बराबर v2 बटे 2। यहाँ पर n बराबर जो कि एक फार्मूला लिखा गया है कि n बराबर c बटे v की प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश की चाल के अनुपात को जो कि हम क्या कहते हैं, नियतांक एक n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए तो साइन आई बटे यहाँ से v1 बटे v2 साइन आई बटे तो 1n2 जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर n जो कि एक अपवर्तनांक आ गया है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का यही हमारा सूत्र है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक की आपतन कोण परावर्तन कोण तथा अभिलंब जो कि यहाँ पर एक देखिए नियतांक होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।